ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं और मेरी नेक ख्वाहिशात। एक और दर्दनाक बुरी खबर आई अफगानिस्तान से। ये एक पुलिस वाली लड़की थी, इसको गोलियां मारी और इसकी आंखों में चाकू मारे गए, आंखों पे। और इसकी वजह सिर्फ ये बताई गई है कि ये औरत अपने वली यानी अपने बाप की इजाजत के खिलाफ या इजाजत के बगैर नौकरी करती थी। सारी बात है, वो पुलिस वाली थी। तो इसके ऊपर ये खबर आई है, इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल ने, इंडिपेंडेंट अखबार ने इसकी खबर दी है। ये औरत 33 साल की औरत थी, खतीरा इसका नाम था। गजनी प्रोविंस में रहती थी, 3 महीने से ये जॉब कर रही थी। इसका बाप इसको पसंद नहीं करता था, इसका बाप ने इसका फॉलो किया और फिर इसके बाप ने तालिबान को, क्योंकि जाहिर बात है तालिबान इसकी साइड पे ही होंगे। मैं आपको बता देता हूं, अगर मैंने एक औरत को बुर्का ना पहनने पे उसको बुरा भला उसको सबक सिखाना, तो मैं किस ग्रुप के पास जाऊंगा? क्या सेकुलर ग्रुप के पास जाऊंगा या तालिबान के पास जाऊंगा? जाहिर सी बात है तालिबान के पास जाऊंगा, क्योंकि तालिबान और मेरे ख्यालात में हम आहंगी होगी। तो उन्होंने उसके बाप ने तालिबान को शिकायत लगाई कि इसको किसी तरह काबू करो। तो ये लड़की जो है और खातून जो है खतीरा, इन्होंने भी बताया कि सारे अब तो अंधी हो गई बेचारी, उसकी आंखों पे चाकू मारे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ये अब तो बेचारी देख नहीं सकती, लेकिन उसने अंधी होने से पहले, अपनी आंखें गंवाने से पहले देखा कि 3 लोग मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने उसको गोलियां भी मारी और खैर वो बच गई और इसकी आंखों पे चाकू मारे। ये किस किस्म के दरिंदे लोग हैं, किस किस्म के हैवान हैं कि हमसे तो भाई किसी छोटे से परिंदे को भी नहीं देखा जाता तकलीफ में। तो ये लोग, इनके अंदर ये कहां से आती है, ये मोटिवेशन कहां से आती है? अगर आपको फर्ज करें मोटिवेशन हो, आपकी सड़क पे लड़ाई हो गई है, फिर आप कर सकते हैं, आप किसी को हो सकता है मार दें, कोई उसके साथ वो काम करते हैं जो आप आम हालात में नहीं देख सकते, गुस्से में आके आप कर सकते हैं वो काम। इसका मतलब आपकी मोटिवेशन जो है वो गुस्सा है। लेकिन ये जो 3 लोग जो मोटरसाइकिल पे आए, इनको तो कोई गुस्सा नहीं था। ये तो उस औरत को जाती तौर पे नहीं जानते थे, उस औरत ने इनको तो कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। ये 3 बंदों ने ये जो काम किया, इनकी सिर्फ एक मोटिवेशन थी और वो थी इनका मजहब, उनका इस्लाम। आप ये कह सकते हो नहीं वो इस्लाम सही, इस्लाम नहीं समझते, हाँ वो जो अहमदी साहब है, अहमदियों का इस्लाम सच्चा है, बरेलवियों का सच्चा है, जिनका भी सच्चा है। बहरहाल वैसे बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस सारे इस बात पे एग्री होंगे कि इस औरत को काम पे नहीं जाना चाहिए था अपने बाप की इजाजत के बगैर। लेकिन चलो, लेकिन उन्होंने जो छुरे मारे, उनकी मोटिवेशन सिर्फ उनका मजहब था। जाहिर बात है मोमिनों को, ये जो बरेलवी देवबंदी जितने भी अहले हदीस हैं, ये तो कहेंगे कि हाँ भाई शायद कत्ल नहीं कर, आंखों पे छुरे नहीं मारने चाहिए थे, लेकिन उसको अपने बाप की इजाजत के बगैर काम भी नहीं करना चाहिए। तो अगर बाप की इजाजत के बगैर कोई काम कर लेता है और आपने उसको कह दिया कि ना करो भाई अपने बाप की इजाजत की मर्जी के बगैर, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो नहीं मान रही आपकी बात, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप है? तो ये इतने ही दिल वाले तो है नहीं कि हाँ कहेंगे अच्छा चलो हमने तो कह दिया, अगला ना माने तो ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने छुरे मारे आंखों पे, इन्होंने छुरे मारने थे पेट पे। तो ये मेरा पॉइंट ये है कि ये सारी जो खराफात हैं ये मजहब से आती हैं। ये सिर्फ मजहब है जो इनको अंधा कर देता है, लोगों को गुस्सा अंधा कर देता है, बदले की भावना अंधा कर देती है। लेकिन जब अननोन लोग ये काम करते हैं तो वो मजहब है। अगर ये इस्लाम में ये नजरियात ना होते कि बेटी को अपने बाप की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, अगर ये रवायात इस्लाम से ना आती, तो क्या उन 3 लोग जो मुसलमान थे, तालिबान जो थे, क्या उन्होंने उसको कत्ल करना था? नहीं करना था उन्होंने। या इतनी बेदर्दी से उसकी आंखों पे छुरे मारने थे? नहीं मारने थे। रीता जी कह रही है कि उसका लड़की का जो हस्बैंड है वो उसके लिए सपोर्टिव था। अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ा कहीं। अच्छा तो वो शादीशुदा थी वो लड़की जो है। हाँ, फिर भी देख लें, फिर भी बाप ने वो, लेकिन जो है फिर उसने ये कहना था कि शादी जो है वो खराब है, इनकी शादी नहीं होनी चाहिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।